और लगभग ड्राफ्टिंग हो गई थी, आदेश नहीं हो पाया था। तो अब मैडम आई है, इनसे चर्चा किया जाएगा, मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए। नहीं सर, अब हम लोग का अंतर जनपदीय ट्रांसफर अगर हो जाता सर, तो हम लोग को बहुत रिलीफ मिलता। अब हम लोग इतने उस नाव पे सवार है ना, हम इधर जा पा रहे हैं सर, ना उधर जा पा रहे हैं। हम कहाँ जाएं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है सर। चलिए बिल्कुल ठीक है, सुमन जी की भी बात सुन ली जाए फिर, क्योंकि जब आर्डर जारी होगा तभी कुछ होगा, और आर्डर जारी की चर्चा चल रही है, और शुक्ला जी कह रहे हैं उस बात में दम है कि उस समय अगर सुंदरम जी का नहीं होता तो अब तक अनुदेशकों का भी जारी हो जाता। अब इस दौरान जब सुंदरम जी चले गए तो जो नए अधिकारी हैं वो उसे अभी छानबीन कर रहे हैं, वो नियत नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करें। उन्होंने कोई डेटा बना रखा था, और सुंदरम जी थोड़ा काम के प्रति जिम्मेदार थे। मैं किसी अधिकारी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अधिकारी सब जिम्मेदार होते हैं, जब जिम्मेदार होते हैं तभी कार्य आगे बढ़ते हैं। अब लगातार शुक्ला जी मिल रहे हैं तो इनसे मई की बात की गई है, हो सकता है कि मई में आपका भी जारी हो जाए। सुमन जी। जी सर, प्रणाम आपको, कोटि कोट बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोट धन्यवाद, और हमारे सर को भी बहुत बहुत नमस्ते। सर आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए जल्दी। जी सर, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि द्वितीय चरण ट्रांसफर बहराइच में अब संपन्न हो पाया है। इसके लिए आपने भी बहुत प्रयास किया, विक्रम भैया भी बहुत प्रयास किए, और उस द्वितीय चरण में हम थे सर, तो अब आधे रास्ते पे आके पहुंचे हैं। पर अब विनम्र निवेदन है हमारी सरकार से और विधायक जी से कि अब अंतर जनपदीय कर दें सर। सर इस समय हम जा रहे हैं 82 किलोमीटर एक तरफ से, और 82 आ रहे हैं। 6 घंटे का स्कूल है, 6 घंटा हम खाली सफर कर रहे हैं। 270 रुपया सर किराया खर्चा कर रहे हैं, 30 रुपया कमा के घर आ रहे हैं। तो यही कहना है, आपसे विनती है सर कि 12 घंटा सुबह 6 बजे निकलते हैं और शाम को घर 7 बजे पहुंचते हैं। बस यही खुशी है कि चलो कम से कम 7 बजे तो आए, नहीं तो ये भी नहीं नसीब होता था, 1 महीना में कहीं आ पाते थे 2 दिन। तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल अनाथ हैं, कुछ नहीं है। और रही बात आप कह रहे हैं अधिकारी सर, ऐसा मत कहिए, आपका सर परिवार ऐसा आपके ही साथ है है, सब आपके साथ है। सर, परिवार जानते हैं सर, परिवार भी क्या करे, परिवार अब हस्बैंड सपोर्ट ना करते तो हम लोग जो पढ़े हैं 10-10 साल से, ये कर ही ना पाते, कभी नहीं कर पाते। हस्बैंड जान लीजिए हम लोग के लिए जो हमारे फीलिंग को समझ रहे हैं कि हाँ ये लोग पढ़ लिख के अब कहाँ जाएंगी, घर में बैठ के क्या करेंगी, इससे अच्छा चलो सपोर्ट तो कर रहे हैं, सपोर्ट ना करते तो क्या कर पाते। और अनाथ सर क्या करे, अनाथ अगर आप आवाज ना उठाते तो कौन सुन रहा है। अधिकारी की बुराई की बात नहीं है सर, दिसंबर में आदेश द्वितीय चरण का आया था, और सोचिए रिलीविंग के लिए भी एसडीएम और डीएम के यहाँ दौड़ लगाई गई है, तब रिलीविंग मिला है अभी मार्च में। ये हाल है, तो हम लोग उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। कितनी डिग्री है आपके पास, कितना अनुभव है आपके पास, कोई मायने नहीं रखता है। जब वहां कुर्सी पे बैठो तो वो जो झेलना पड़ता है, एक सहायक जो वो भी छोटा बड़ा ही पढ़ा रहा है, लेकिन आके पूछता है आप क्या क्या क्वालिफाई हैं, तब हमें उसको बताना पड़ता है, क्योंकि जबकि वो चाहे टेट में 82 नंबर पाया हो, बैठा है, कर रहा है नौकरी, तो हमें उससे